आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चन सारे सोनू सर के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि एक बिहार दरोगा का बैच चल रहा है, एसआई का बैच चल रहा है, जिसका टाइमिंग है 10 बजे से 12 बजे तक और उसमें ज्योग्राफी पढ़ाई लगभग हो चुका है। तो नदी तंत्र के बारे में कुछ क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और हर क्वेश्चन पढ़ के हम 2 से 3 सेकंड रुकेंगे। आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, बताइएगा कि टोटल कितना आपका नंबर आया, कमेंट में बताइएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में सब लोग बताए थे वीडियो में कि किसका कितना नंबर आया था। जो भी आंसर देने वाले लोग हैं बहुत ही अच्छा है, आप लोग का पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रहा है, प्रयास जरूर करना है। तो हम एक बार देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। टोटल प्रश्नों की संख्या 32 है, तो मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा और सब क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर कावेरी, डी नंबर गोदावरी। तो आप लोग को बताना है कौन सी नदी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा। आगे प्रश्न संख्या 2। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, चंबल की, महानदी की या नर्मदा की? 2 का आंसर बताएंगे आप लोग, तो 2 का बी हो जाएगा, चंबल नदी। आगे 3 नंबर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्तान नगर, त्र्यंबक नगर गांव, जनाब पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो चारों में से बताना है आपको कौन सा होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्र्यंबक गांव। आगे प्रश्न संख्या 4 में कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिलधारा जलप्रपात है जिसका निर्माण करती है, तो ये नदी का नाम बताना है। नर्मदा नदी, तापी नदी, गोकक नदी, शरावती नदी। 4 का आंसर बताएंगे आप लोग, तो 4 का ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। देखिए सोनू सर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं ज्योग्राफी आप लोग को। तो जो लोग सोनू सर से पढ़े हैं, हमको नहीं लग रहा है कि उनका एक भी प्रश्न छूटेगा इसमें से। ये सारे वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 5। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी मतलब कहाँ से निकलती है? तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। आप लोग को बताना है कहाँ से निकलती है, तो सी हो जाएगा इसका, ब्रह्मगिरी। 6 नंबर। वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा बताएंगे किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, कृष्णा की, गंगा की या झेलम की? तो 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। देखते हैं किसका टोटल सही होता है। कमेंट ईमानदारी से कमेंट करेंगे आप लोग, ये नहीं कि अपना उल्टा सीधा नंबर बताएंगे। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाला नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा ये पथ परिवर्तन करती है, कौन सी है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी? बताएंगे आप लोग। 7 नंबर का कोसी नदी हो जाएगा। देखिए कोसी के नदी पर हर एक बार बांध बनाया जाता है ताकि हम लोग बिहार को उसको बचा सके, लेकिन वो बार बार रास्ता बदल लेती है अपना, तो इसको रास्ता बदलने वाली नदी कहते हैं। इधर से बांध बनाएंगे तो उधर से आकर के बाढ़ ला देगी। आगे 8 नंबर। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? यानी 3 भिन्न है, उसमें से भिन्न को पूछ रहा है। जैसे नर्मदा हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया। तो इसका ऑप्शन बताना है आपको। 8 का ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। एक बार फिर से क्वेश्चन समझाते हैं आप लोग को। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? मतलब कि 3 को एक जैसी है और एक वो इनसे अलग है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक नदी सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। ये तो सब लोग को पता होगा, दामोदर नदी हो जाएगा, डी नंबर। 9 का 10। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। लवन नदी के नाम से जानी जाती है किसको? माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो इसका 10 का बताएंगे आप लोग। 10 का बी हो जाएगा, लूनी नदी।
देखिए जो आप लोग कमेंट करते हैं ये सारा कमेंट जेपी सर भी देखते हैं वहाँ से कि किसका पढ़ाई कितना बढ़िया चल रहा है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक आंसर देंगे। और जो कन्फ्यूजन होगा ये देखिए यहाँ पर 87 करके एक नंबर है, ये वाला नंबर 8789, ये जेपी सर का नंबर है। तो इनसे डायरेक्ट आप लोग फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग बात करके बताइए उनको। आगे 9-10 नंबर हो गया ना, 11 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर, ये आप लोग को बताना है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, बेतवा नदी पर। 12 नंबर, तावा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, तापी की, महानदी की या गोदावरी की? 12 का आंसर बताएंगे आप लोग। 12 का ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। आगे 13 नंबर, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक, महानदी को, ब्राह्मणी को, बैतरणी को या वैनगंगा को? तो 13 का ए हो जाएगा, महानदी। 14 नंबर, निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही माने क्या होता है? घटते, आरोही माने बढ़ते। तो घटते क्रम यानी सबसे ज़्यादा लंबाई होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अगर नदी का लंबाई आप लोग को पता होगा, सोनू सर बताए थे क्लास में कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम इस पर आप लोग को 2 से 3 सेकंड समय देंगे, आप लोग इसको बनाइएगा। पहला है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो देखिए सबसे जो अधिक लंबाई अवरोही क्रम इसका हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। 14 हो गया। 15 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करने वाली महानदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? 15 का आंसर बताएंगे आप लोग। 15 का बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। आगे 16 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा? तो सही आंसर इसका बेतवा हो जाएगा, बेतवा नदी। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। 16 नंबर हो गया। 17, 2 प्रमुख नदियों कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है तथा अलग अलग दिशाओं में बहती है? अमरकंटक से दोनों निकलती है लेकिन अलग अलग दिशा में बहती है। चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, चंबल और नर्मदा। तो आप लोग को बताना है। 17 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा और सोन। आगे 18 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े, जो अपना मार्ग प्रदर्शन करती है, इधर उधर चेंज कर लेती है, वो कोसी नदी है। 19 नंबर, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? 19 का बताएंगे आप लोग। 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 20 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र? 20 का बताएंगे आप लोग। सही आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे 21 नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? पहला नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में? तो 21 का आंसर आप लोग देंगे। सही आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। 22 देखिए क्वेश्चन, लूनी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को बताना है। एक बार आप लोग देखेंगे ध्यान से, इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं हम। वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप लोग चेक कीजिएगा। सही ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा, यह कच्छ के रण की दलदलों भूमि में लुप्त हो जाती है। सही आंसर डी हो जाएगा।
23 नंबर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें सभी? 23 का आंसर बताएंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये मानसरोवर झील के पास सिंधु का भी है, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है, इनमें सभी आंसर हो जाएगा इसका। आगे 24 नंबर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नदी से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो? 24 का आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर सी हो जाएगा, मेघना। आगे 25 नंबर, 25 बोल रहा है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी बनाती है? मतलब कौन सी नदी बनाती है सुंदरवन की डेल्टा? पहला ए में है गंगा, दूसरा में ब्रह्मपुत्र, सी में गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों, डी में नर्मदा और तापी दोनों। तो 25 का आंसर बताएंगे आप लोग। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 26 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यानी इनमें से तीन का नदी, ऐसी तीन नदी है जिसका उद्गम भारत में है, एक का भारत में नहीं है। वो कौन है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और रावी। 26 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो 26 का सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। बाकी कावेरी, नर्मदा, रावी तीनों भारत से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का आप लोग कमेंट में इसका उद्गम स्थल बताएंगे, एग्जैक्ट जहाँ से वो निकलती है। बहुत बढ़िया तरह से सोनू सर बताए थे क्लास में, आप लोग को याद होगा तो आंसर जरूर दे पाएंगे। 27 नंबर, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम यानी सबसे लंबी नदी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा, ये आप लोग को बताना है। तो 27 का डी हो जाएगा, गंगा। गंगा का भारत में लंबाई कितना है, सिर्फ भारत में बताना है आप लोग को। 28 नंबर, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी कौन है बताएंगे आप लोग। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दक्षिण भारत की नदी पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी लगाएंगे आप लोग। 28 का ए आंसर सही होगा। 29, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है बताएंगे आप लोग। ये सोन नदी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। 30 नंबर, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? कावेरी नदी जल विवाद है दो राज्यों के पीछे, कौन कौन राज्य है बताना आप लोगों को। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। 30 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो 30 का सही आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। आगे लास्ट नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालय पार की नदियां का नाम बताना है आप लोग की कौन सी है। सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। लास्ट एक क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन था। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको नहीं लग रहा है कि किसी का छूटेगा भी, सब लोग बताएंगे आंसर। पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो, ये आप लोग कमेंट में बताइए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी का देखिए, दरोगा बैच चल रहा है 10 बजे से 12 बजे तक, और एक नया बैच स्टार्ट हुआ है सुबह 7 से 8, जो कि हरिओम सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग को जो भी बैच अच्छा लगे, एक 9 से 10 भी न्यू बैच है, 9 से 10 सोनू सर, 9 से 10 सोनू सर, ये 2 बैच नया है, 7 से 8, 9 से 10। तो किसी भी बैच में आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। जिन लोगों का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उनसे आप लोग एक बार मिल सकते हैं, कितने बढ़िया तरीक़े से पढ़ाया गया है क्लास में, और एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का बहुत ही अच्छा जाएगा। रिजल्ट इस बार बहुत बढ़िया आने वाला है, तो आप लोग अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और बढ़िया से तैयारी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।